हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सॉल्यूशन के इस पार्ट में मैं आपको जो कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि 20 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम प्रति ml। तो इस क्वेश्चन में फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे क्या है NaCl अपान वेट दिया गया तो नीचे भी यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ये जो मास होगा ये ग्राम में होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है, जबकि यहाँ पे दिया गया सोल्यूट का मास दिया गया और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये डेंसिटी दी गई है। तो हम यहाँ से पहले जो है मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। हमें रिलेशन पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। तो यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पे दी गई है 1.4 और यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है 200 ml, तो इसको कितना आ जाएगा 280 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बस यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है, यानी कि मास ऑफ NaCl कितना है 20 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया यहाँ पर 280 इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 0 मर गया, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 200 अपान 80, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी कि 7.13%। ये जो आया है आंसर हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज का आया है। तो इसको आप देख लीजिए, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, इसको रेस करके। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी पर बेस्ड है, यानी कि वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ईजी से, देखिए बुक में दिया गया है 30 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 30 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। इससे पूछा गया है फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज। क्वेश्चन है फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिया गया है, यानी यहाँ पर ये सोल्यूट का मास दिया गया है और ये सॉल्वेंट का दिया गया है, और यहाँ पे पूछा गया है कि वेट बाय वेट परसेंटेज। तो निश्चित नीचे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है। तो पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं वेट बाय वेट का, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, यानी और मास यहाँ पे, यानी कि सोल्यूट क्या है, मास ऑफ सोल्यूट क्या है, सुक्रोज, मास ऑफ सुक्रोज। नीचे क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो पहले हम यहाँ पे निकाल ले जो है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट का मास कितना है 30 प्लस, और सॉल्वेंट कितना है 200, तो कितना आ जाएगा ये 230 ग्राम। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, यानी कि मास ऑफ सुक्रोज कितना है 330 अपान मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 230 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 से 0 मर गया, यहाँ पे आ गया 300 अपान 23।
अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में जो आएगा इसका आंसर, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0.4 लगभग कितना आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिया होता है ये होता है मास ऑफ सोल्यूट और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड आउट करना था। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन रखना तो दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इजी है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया बुक में 40 ml एथेनॉल, 40 ml ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल इसका हम फार्मूला लिखते हैं C2H5OS प्रेजेंट इन 3 कितना दिया गया है 320 ml ऑफ वाटर, 320 ml ऑफ वाटर। इसे फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने वेट बाय वेट का क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज इसमें फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या एथेनॉल, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है 40 यानी 40 ml अपॉन, और यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है ये दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेना है, तो इसके लिए पहले इधर अलग से निकाल लेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 40 प्लस और इसका जो सॉल्वेंट का दिया गया है 320 दिया जाएगा 360 ml। अब ये 360 जो आया इसको हम यहाँ पे रखेंगे, यानी 360 360 इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना जाएगा 4 अपॉन 30। अब इसको सॉल्व करें कितना जाएगा, लगभग 1 और 36 1, यानी कि फिर जाएगा 1.1% इतना आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर बेस्ड था, यानी कि निकालना था, तो हमने यहाँ पर ऊपर वॉल्यूम रखा नीचे भी वॉल्यूम रखा। ठीक, ओके गाइस, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, तो इसको पहले हम इरेज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका हुआ है, 5.85 ग्राम NaCl dissolve in 250 ml of water. Find out molarity of solution. Find out molarity of solution.
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अलग है, ठीक, इसमें मोलरिटी की बात की गई है। तो 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, फाइंड ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें मोलरिटी वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि मोलरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं ऊपर, नीचे क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फार्मूला आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए मोल्स लिखा हुआ है और हमें पता है कि मोल्स हम कैसे निकालते हैं। मोल्स में अगर कोई पदार्थ की अमाउंट दी गई है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम आगे इसको चेंज करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, NaCl, तो यहाँ लिखेंगे NaCl अपॉन, यहाँ पे NaCl का मोलर मास होगा नीचे, यानी कि मोलर मास ऑफ NaCl अपॉन वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोलरिटी हमें निकालना है, तो मास ऑफ NaCl कितना दिया गया है, 5.85 अपॉन, अब देखिए मोलर मास ऑफ NaCl, तो NaCl का मोलर मास हम यहाँ पे निकाल लेंगे। NaCl का जो मोलर मास हो जाएगा, NaCl मोलर मास, ठीक। तो सोडियम कितना होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इक्वल टू कितना जाएगा 58.5। तो ये इसका जो है मोलर मास निकल कर आ गया किसका, NaCl का। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 58.5, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हमें करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया है, 250 ml में है, यानी कि 250 ml। अब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 5.85, 1000 ऊपर जाएगा अपॉन 58.5 इंटू 250, ये कैंसिल किया, कितना आया 4 आया, ठीक। अब इसको आगे हल करने, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.4 मोलर। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में जो है मोलरिटी निकालने का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर मोल्स को हमने कन्वर्ट किया मास ऑफ NaCl अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl। तो इसका मोलर मास निकल कर आया 58.5 और सॉल्व करने 0.4 मोलर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूले आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डेटा अगर आपको दिया गया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फाइंड आउट द अमाउंट of sodium carbonate Na2CO3 which present in 500 ml 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट, ठीक, कितना दे, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच प्रेजेंट इन 500 ml 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है मोलरिटी ऑलरेडी दी हुई है,
कितनी है 0.1। अब यहाँ से हमें अमाउंट निकालना है कि कितनी अमाउंट सोडियम कार्बोनेट की सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, सीधा सा है कि मोलरिटी M इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो अब यहाँ पे मोल्स को हम आगे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसके आगे मोल्स क्या होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक, अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे क्या करना है कि सोडियम कार्बोनेट जो दिया गया इसका मोलर मास अलग से हम निकाल लेंगे इधर। तो यहाँ लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सीधा सा है, यानी कि इसका अणुभार निकालना। अब यहाँ देखिए सोडियम के कितने एटम हैं, 2 हैं, और एक एटम का कितना होता है एटॉमिक परमाणु भार 23 प्लस 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 कितने 3, तो कितना हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 106, तो 106 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मोलरिटी ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है 0.1, तो यहाँ रखेंगे 0.1। ठीक, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमें फाइंड आउट करना, तो यहाँ निकालेंगे मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपान मोलर मास निकल कर आ गया 106 यानी 106, यहाँ रखेंगे 106 अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना दिया गया है 500 ml, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 अपान 1000। अब यहाँ पे इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक, 1000 ऊपर जाएगा अपान 5 106 नीचे, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पर 2 0.1। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इक्वल टू 0.11 यानी कि 106, ठीक, 106 हुआ। और इसको जो है ये 2 कितने आज 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 5.3 आ जाएगा, यानी कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आ गया यहाँ पर, और यही हमें निकालना था। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है मोलरिटी दी हुई थी, इसमें बस करना क्या था कि सोडियम कार्बोनेट की अमाउंट निकालना था कि कितनी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना था। ठीक, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगर कोई मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो उसको हम सॉल्व करवाते हैं। मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन दिया गया है 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ग्राम, प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड
out the molality of solution। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था मोलरिटी। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया मोलरिटी और दिया गया 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर हमें मोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मोलरिटी वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मोलैलिटी जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसमें ऊपर क्या रखते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सॉल्वेंट का मास रखना है, ठीक। तो अब यहां पे इसको आगे हम चेंज करेंगे मोल्स को, यानी कि मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास, क्योंकि यहाँ पे NaOH ही है यहाँ पे सोल्यूट, इसलिए मैंने NaOH रखा है। अब यहाँ रखेंगे मोलर मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें रखना है, इन kg। अब देखिए अलग से आप जो यहाँ पर, चूंकि हमें NaOH का मोलर मास यूज करना है, तो NaOH का मोलर मास यहाँ निकाल लेंगे, यानी कि मोलर मास ऑफ NaOH। अब इसका सोडियम कितना होता है, 23, 16 प्लस 1, 6, 3, 9, 1, 10, कितना आ गया यहाँ पर 40। तो 40 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे रख देते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। मास ऑफ NaOH यहाँ पे दिया गया है 10 ग्राम, तो यहाँ रखेंगे 10 अपॉन मोलर मास कितना है 40, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है 500 ग्राम, तो यहाँ रखेंगे 5 अपॉन 1000, क्योंकि हमें यहाँ पर इन kg में निकालना है, इन kg यूज करना है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 10 1000 ऊपर गया अपॉन 40, ठीक। इसको सॉल्व किया कितना है 2, यानी कि 20 अपॉन 40, 1/2, 0.5 ये आ गया, ठीक। तो 0.5 इसकी जो है मोलरिटी हमने निकाला। अब ध्यान रखना है कि जो मोलरिटी उसको हम कैपिटल M से लिखते हैं और मोलरिटी को स्मॉल m से लिखना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा आपको। बहुत ईजीएस्ट मेथड है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोलरिटी of 1 liter 93% H2SO4, ब्रैकेट में दिया गया है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन, ठीक। आगे दिया गया इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज is 1.84 ग्राम प्रति ml, ठीक। ये क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया। तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए कि क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर 93% H2SO4 वेट बाई वेट सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.84 ग्राम प्रति ml। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम किसी तरह सॉल्वेंट का मास निकाल लें
तो और सारी वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे बात क्लियर लिखी है कि वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है यानी कि 93% H2SO4 फ्रॉम 93% H2SO4 दिया गया यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम। मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना 93 ग्राम यानी कि 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। ये बात हमें यहाँ से गिवन दी गई। तो हम यहाँ से 1000 ml का निकाल सकते हैं यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन में इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 93 1000 अपान 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल हो कितना आ गया 930 ग्राम। ये यहाँ पे आ गया यानी कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक चीज और यहाँ पे दी गई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना 1.84 ग्राम प्रति ml। ये दो चीजें हैं। अब यहाँ से हम आगे जो इसको जो है सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकल आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट हमारा कितना है 930 ग्राम, ठीक। और यहाँ पे डेंसिटी दी गई है और हमने यहाँ पे 1000 लिया है, इसका क्या लिया हमने वैल्यू। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से, यानी कि 1.84 इंटू वॉल्यूम कितना 1000। मैं आपको याद दिला दूं कि ये इनमें रिलेशन होता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपान वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वही चीज हमने यहाँ रखी है, डेंसिटी कितना 1.84 और वॉल्यूम कितना यहाँ पर 1000 ml। तो इसको हमने सॉल्व किया आगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 184, 3 जीरो हमने बढ़ाया 2 के बाद दशमलव, तो कितना आ गया 1840 ग्राम, इतना आ गया। अब देखिए यहां से आप क्या निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें ये पता है यहाँ पर, तो इसको आगे हम हल कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ से निकालना आसान है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हैं। बस यहाँ से माइनस कर दें, यानी कि 1840 माइनस सोल्यूट का मास कितना है 930, 930। इसको हल करने कितना आ जाएगा 910 ग्राम। अब चीज आपको यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट निकल कर आ गया है और मास ऑफ सोल्यूट पता है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से जो है ये मोलरिटी को निकाल सकते हैं। आगे देखिए हम अब रखते हैं, तो यहाँ जाएगा मोलरिटी, मोलरिटी इसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। अब यहाँ पे मोल्स रखते हैं, मोल्स में क्या रखते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका मास कितना है, इसकी अमाउंट कितनी दी गई है 930 अपान, यहाँ पे इसके नीचे क्या रखते हैं कि मोलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का मोलर मास हम यहाँ पे निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 प्लस कितना 4 एटम्स, कितना आ जाएगा 98। तो 98 जो आया है ये मोलर मास ऑफ H2SO4, यहाँ पे रखेंगे 98। अब देखिए ये जो मास ऑफ सोल्यूट आया है ग्राम में आया है, तो हमें इसको किस में लेना है केजी में, क्योंकि फार्मूला में हमें पता है। यहाँ रखेंगे 910 अपान 1000, ठीक। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे 930 1000
ठीक, अपान 98 इंटू 10। ठीक, अब आगे इसको आप कैंसिल सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 हुआ, कितना जाएगा 10.64 समथिंग आएगा, इतना ही, यानी कि 10.4 के लगभग आ जाएगा, 10.4 अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो ओके गाइस, आज मैंने आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं सॉल्यूशन में, बाकी जो डिटेल्स में क्वेश्चन हो तो 11th क्लास में है। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।